बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, बाउंडेड वेरिएशन का हम लोग ना चैप्टर कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसका लास्ट एक थ्योरम रहता है, तो वो मैं थ्योरम करवा देता हूँ, और उसकी जो एग्जांपल्स एक रहती है ना वो मैं बता देता हूँ, उसको भी आप देखना कि ये थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट ये बनती है कि जी ये वाला कहता कि जी if C be any point on AB, then V into X is continuous at C if and only if F into X is continuous at C। या कहता है कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि a point of continuity of F into X is also a point of V into X and conversely। मतलब ये बनता है कि अगर C कोई भी पॉइंट है तो V into X आपको पता है ना, टोटल वेरिएशन। मतलब ये कहता है कि अगर V into X कंटिन्यूस है C के ऊपर, तो F इंटू एक्स भी कंटिन्यूस होगा C के ऊपर। मतलब कि वो जो C वाला पॉइंट है वो C वाला पॉइंट ही कंटिन्यूस वाला है और वो ही टोटल वेरिएशन वाला है। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन उसने लिखी है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कंटिन्यूस की डेफिनेशन है, कहता है जी फर्स्टली सपोज दैट V इंटू एक्स इज कंटिन्यूस एट C, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन दैट देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। ये इधर तक डेफिनेशन लिखी है उसने कंटिन्यूस की। ये पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी V इंटू एक्स इज इक्वल टू V इंटू C। मतलब कि ये एक और थ्योरम में भी डिस्कस हुई थी, तो उधर भी मैंने बताया था कि कंटिन्यूस की डेफिनेशन है ये। अच्छा, फिर उसने क्या किया कि इस कंटिन्यूस की डेफिनेशन के लिए उसने क्या किया कि आल्सो वी हैव, फिर उसने फंक्शन की फॉर्म में कंटिन्यूस की डेफिनेशन लिखी कि एफ इंटू एक्स माइनस एफ इंटू सी, ये भी लेस देन होगा। इधर आप एक्सेप्ट ऐड करना है तो कर लेना कि जी वी एफ इंटू एक्स माइनस एफ इंटू सी लेस देन एफ नोट, फिर उन दोनों को कंबाइन करके ये इनक्वालिटी बना लेना। इधर उसने ये स्टेप नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लेना कि जी एफ़ की फॉर्म में भी हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। फिर चूँकि ये चीज़ भी लेस देन ज़ीरो है तो ये भी चीज़ लेस देन ज़ीरो, इन दोनों को कंपेयर करके ये इनक्वालिटी बन गई। फिर उसने ये थोड़ा सा साइड पे हिंट दिया कि अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, एक्स ग्रेटर देन सी हो तो ये बनेगा, अगर एक्स लेस देन सी हो तो ये बनेगा। ठीक है, देखें ना कि अगर एक्स ग्रेटर देन सी है तो मतलब एक्स माइनस सी लिखना है, अगर एक्स लेस देन सी है तो फिर सी माइनस एक्स, मतलब एक्स उधर जाके माइनस कर दो ना, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये चीज़ ही बन जाती है। अच्छा, फिर कहता है कि जी अगर हम लोग इन तीनों को क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हम लोग डिड्यूस करें तो उधर से हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं कि जी एफ इंटू एक्स माइनस एफ इंटू सी लेस देन इक्वल टू वी इंटू एक्स माइनस एफ इंटू सी लेस देन एफ से नोट है। ये तो उसने कंडीशनें बनाई है ना। फिर कहता है कि विच शोज़ दैट एफ इंटू एक्स इज कंटिन्यूज एट सी। मतलब देखो हमने क्या कहा था, हमने ऊपर कहा था कि जो वी इंटू एक्स है ना वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यू वो टोटल वेरिएशन का हो, तो हमने एफ इंटू एक्स प्रूव करवाना था कि ये कंटिन्यूज एट सी है। अब इसका कन्वर्स लेके चलना है। मतलब हम पहले ये लेके चले थे कि ये वाली चीज़ कि हमने इसको सपोज किया था कि अगर वी इंटू एक्स कंटिन्यूज है सी के ऊपर, तो इसी वाली की थ्योरम के मुताबिक कि अगर ये चीज़ वी इंटू एक्स इज कंटिन्यूस हो सी के ऊपर, इफ़ एंड ओनली इफ एफ इंटू एक्स कंटिन्यूज एट सी, हमने ये चीज़ सपोज की है वी इंटू एक्स इज कंटिन्यूज एट सी और ये प्रूव करती एफ इंटू एक्स कंटिन्यूज एट सी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एफ इंटू एक्स इज कंटिन्यूज एट सी, इस चीज़ को सपोज करना है और वी इंटू एक्स इज कंटिन्यूज एट सी ये प्रूव करनी है। ठीक है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन है ना, तो ये एक बार प्रूव कर चुके हैं कि ये वी इंटू एक्स लेके एफ इंटू एक्स बना चुके हैं। अब हम ये चीज़ लेके ये वी इंटू एक्स इज कंटिन्यूज एट सी इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके लिए देखिए उसने क्या किया, कहता जी नो सपोज दैट सी इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूड एफ इंटू एक्स। तो ये कंटिन्यूस की उसने डेफिनेशन लिखी थी। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इसका कोई नहीं है, लेस देन एफ से नोट है 2 भी ले लिया, वो उसको सेट कंडीशन बनाने के लिए लेता है, इसमें कोई इतनी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। जस्ट ये डेफिनेशन लिखी उसने कंटिन्यूस की। फिर कहता है देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी कि ए और सी और बी के दरमियान उसने एक पार्टीशन ले ली वाई वाली। फिर कहता है जी सच डैट, फिर ये सेम यही वाली चीज़ पिछले थ्योरम में भी यूज़ हुई थी। मतलब कि इस पर वो उसने फिर डेफिनेशन लगाई है वो वेरिएशन वाली कि जी एफ इंटू वाई क्यू माइनस एफ इंटू क्यू माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ इंटू सी माइनस 1/2 एफ से नोट। ठीक है, फिर इधर ने लिख दिया कि सिंस एज द रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एडिशिंग प्रॉपर्टीज द करस्पॉन्डिंग डिफरेंस द फंक्शन वैल्यूज एट द एंड ऑफ। अच्छा, फिर ये उसने सारा हवाला दे दिया है। फिर उसके बाद ये चीज़ उसने लिखी है, इस 4 को ही कंटिन्यूस करता है
ये उसने कहा कि अगर ये पॉइंट हो तो इस पॉइंट के लिए भी हम लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर कहता है 4 बिकम्स, उस 4 वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कि जी ये चीज़ थी ना उधर हमारे पास कि ये इंटरवल लिया हमने FCB, इसमें से एक पार्टीशन ली है, और ये चीज़ भी हमने ऊपर शो की हुई है कि अगर हम इसमें से ये पॉइंट पे लें और फिर हमने 4 वाली इक्वेशन को कंबाइन किया। 4 वाली इक्वेशन देखें ये वाली थी, ये चीज़, ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इसमें उसने क्या किया देखें, क्योंकि इसमें आप उसने एक पार्टीशन ऐड किया, ये सारी थ्योरी उसने दी हुई है, इसकी मदद से ये आपने ऐसे लिख देनी है कि सिंस एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन पॉइंट ऑफ द पार्टीशन P, मतलब कि एक एडिशन पॉइंट P हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ द फंक्शन वैल्यूज एट एंड पॉइंट विल नॉट बी डिक्रीज, ठीक है, देयरफॉर वी अज्यूम दैट, तो एंड पॉइंट डिक्रीज नहीं होगा, उसके लिए ये अज्यूम कर लिए। तो एंड पॉइंट ये कि ये पूरी पार्टीशन थी CB, फिर एंड वाली देखें उसने कहा कि Y1 ये एक पार्टीशन लिए, और ये फिर उसने कर दिया कि इसमें अगर इधर प्लस करके ये ज़ीरो ही हो जाएगा, ये ऐसे कंडीशन बनाई। अब इसमें क्या किया कि अब ये सारी चीज़ कि एक ये चीज़ है माइनस उसने कर दिया ये चीज़ लेस देन एफ से नोट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं, या ये सारी जो सम होता है ये लेस देन एफ से नोट ऊपर भी उसने इसका हवाला दिया हुआ है। अच्छा, फिर इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके बाद देखें कि ये बन गया जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं V इंटू Y1, इसको हम लिख सकते हैं V इंटू C लेस देन ये हो गया, इस इंटरवल के अंदर ये चीज़ होगी। अब ये चीज़ उसने लिख दी। अब ये चीज़ क्या शो करती है, देखें ये चीज़ शो करती है लिमिट की डेफिनेशन कि जी अगर लिमिट एक्स पर V इंटू एक्स इज इक्वल टू C हो तो विच शोज दैट V इंटू एक्स कंटिन्यू दैट C है, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमने F इंटू एक्स लेके चले हैं और V इंटू एक्स को प्रूव कर दिया। देखें इधर से सपोजिशन शुरू की है हम लोगों ने इस पॉइंट से, नो सपोज कि हम इस कंटिन्यूज एट F इंटू एक्स पे लेके चलें और V इंटू एक्स को कंटिन्यूज प्रूव कर दिए। कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए उसने देखो पहले ये कंटिन्यूस की डेफिनेशन लिखी है, फिर एक पार्टीशन ली है, पार्टीशन के अकॉर्डिंग उसने ये स्टेटमेंट बनाई है, फिर इस स्टेटमेंट को उसने जस्टिफाई करवाने के लिए उसमें ये एक पार्टीशन ये ऐड की है। ऐड करने के बाद फिर चूँकि ये सारा आर्बिट्री था तो ये सारा क्योंकि ये लेस दैन एफ से नोट हो गया, हाफ हाफ तो एक एफ से नोट हो जाएगा ना, तो जाके या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये चीज़ है और ये एंड पे देखें आप लोग ये वाली चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम ये चीज़ लेस दैन माइनस ये लिखते हैं ये सारा इसके दरमियान में आ जाएगा। एफ नोट को एक तरफ ले जाओ कि ये प्लस माइनस कट जाएंगे 1/2 हाफ और हाफ मिलके एक एफ नोट बन जाएगा, ठीक है। तो इधर से ये हमारे पास ये कंडीशन लिख दी हमने इधर से, और इसको हम लोग फिर आपको पता है कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। V इंटू एक्स इज इक्वल टू V इंटू C, मतलब कि V माइनस C है ना, तो ये चीज़ सिमिलरली फिर उसने कह दिया है कि ये चीज़ हो जाएगी अगर लेफ़्ट के लिए और राइट के लिए भी ये कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लेना, समझ लेना, इसमें जो स्टेप ऐड करना है ना वो स्टेप आप ऐड कर लेना। इसमें अगर ये इनक्वालिटी ये सीधी लिख दी है ना 4 बिकम्स, इसमें जो स्टेप बनते हैं ना आप खुद ऐड किया करो। इसमें ये सीधा इसको समझने की कोशिश नहीं करनी, ये नहीं समझ आनी है आपको। इसमें आप देखो कि उसने P पार्टीशन उसने कहा हुआ है, एडिशन पॉइंट लिए, फिर उनका सम लिया, डिफरेंस ऑफ द फंक्शन वैल्यूज एंड पॉइंट पे लिया, तो ये उसके लिए उसने देखो फिर नेक्स्ट लिखा भी है कि देयर वी मे अज्यूम दैट, ये मतलब कि रियल का ये होता है कि इसको ना कि कुछ चीज़ों की समझ ना आने की रीज़न ये होती है कि वो चीज़ें हमने लेट की होती हैं। अब फिर वो लेट कैसे पता चलता है, फिर हमें उसको याद रखना पड़ता है। मतलब कि इस थ्योरम में हमने ये सपोजिशन की थी तो उस सपोजिशन की बेस पे ही हमने नेक्स्ट काम करना होता है। वो सपोजिशन जो हम लोग करते हैं उसको ऐसे ही आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसका कोई लॉजिक मतलब कि होता भी है लेकिन उसका नेक्स्ट प्रूव हो चुका होता है। जैसे हमने किसी भी मतलब रियल 1 में भी थ्योरम काफ़ी किए थे कि अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो ये इससे छोटा ले सकते हैं। फिर मैंने उसकी एग्जांपल भी बताई थी कि ये बात होल्ड करती है तो इसलिए हम जनरल ले सकते हैं। तो इसलिए जब वो कोई स्टेटमेंट उसको प्रूव करने के लिए बनाने के लिए ना वो कोई ना कोई ज्यूम करते हैं, जैसे इसमें ये ज्यूम किया हुआ है, फिर उसने इसको और उसको मतलब कि कंबाइन करके ये इनक्वालिटी बनाई हुई है, फिर ये सारे को हम लोग इम्प्लाइज करके ये चीज़ लिख सकते हैं। ऐसे ही ना इसको बना के करता है। ये हमारा लास्ट थ्योरम था, एक आपने ये कर लेना। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स पे आए। ये एग्जांपल मैंने ये आपको असाइनमेंट में दी थी, ये आपने करके मुझे चेक करवा दी, ये आपने ठीक की एग्जांपल। ये वाली एग्जांपल आपने खुद ही करनी है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 की थी ना, सेम ये वाली एग्जांपल आपने खुद ही करनी है।
पार्टीशन का किसी ने पूछा था, पार्टीशन का मैं बता देता हूँ कि इसमें पार्टीशन का क्या होता है। देखिए 1/2n है ना, अब n की जगह अगर मैं 1 पुट करूँगा, देखो कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा ना। अगर इधर मैं 1 की जगह n की जगह 1 पुट करता हूँ तो 2 - 1 क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। मतलब कि जो भी पार्टीशन लेनी है आपने, ये जनरल भी अगर लेनी है तो 0 और 1 के दरमियान लेनी है ये पार्टीशन, क्योंकि उसने कोई भी ये पार्टीशन चूज़ कर ली है तो इसलिए हम इसको ही लेके चल पड़े। तो लेकिन अगर आप कोई और भी करना चाहे हो कर सकते हो, लेकिन पार्टीशन देख के करनी है कि पार्टीशन की वो डेफिनेशन भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आप ये वाली कर लेना, इसको देख लेना, वो थ्योरम भी कर लेना। तो मुझे लगता है ये चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह सीक्वेंस वाला स्टार्ट करेंगे, या इस चैप्टर में से कुछ रहता हुआ तो वो भी मैं देखूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह लास्ट एक चैप्टर रह गया हमारा सीक्वेंस वाला, वो करके सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।